ओम शांति। 11 जनवरी 2025 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता ही है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाबा को भी इसीलिए याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया यह किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाबा ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ नहीं होते। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, फिर पीछे जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ ज़रूर ऊंचा है, तो उनकी
पे पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी ज़रूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कामकाज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट है, अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाबा को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। सुखधाम में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ मिलता है। वहाँ एक ही धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। सत्ययुग है नई दुनिया। बाबा संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाबा भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं है। संगम पर ही बाबा आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही है। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ हो जाएगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासिया बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का उसे पता ही नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा, आदि आदि। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं। तमो प्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। बाबा तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है।
तुमसे लेता क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर बाबा कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इन सबसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाबा को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर ज़मीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का नहीं, 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा, अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाबा का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है, अपने अविनाशी बाबा को याद करती है। बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाबा से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना हो। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का अंदर का अंदरूनी सच्चा प्यार रूहानी बाप से ही हो। उनकी याद से ही सारे विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाबा में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाबा का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है। तुम अब वापस मुसाफिरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितने तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं। सुखधाम को तो कोई जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ एक बाबा ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिनको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठ जाते हैं। हम आत्मा बिंदी है। हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड में। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूछते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाबा को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे? यूँ बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती है। तैयार मिलते हैं सफ़ेद। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना। स्टार मिसल, यह भी एक निशानी है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। बाकी अर्थ का तो किसको भी पता नहीं है। यह बाबा समझाते हैं। इतनी छोटी आत्मा में कितना सारा ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, है ना। वंडर है आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं।
इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अब भी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना सारा पार्ट है। कुदरत यह है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज़ है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये वंडर है ना। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करो। इसमें है मेहनत। जास्ती का पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं है जितना तुम्हारा है। बाबा कहते हैं, तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, हमारा कोई पार्ट नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय ज़रा भी कोई नहीं जानते। बाबा की याद रहने में ही मेहनत है। बाबा की याद में रहने बिगर धारणा नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फ़र्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा को याद करना बहुत सहज है। बाबा को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था, तुम अपने पास भी चित्र रख दो। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करती पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती रहती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यह शरीर पुराना हो जाएगा, फिर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो दाता है। बाबा कहते हैं, हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, कोई को भी दुख नहीं देना, कोई में मोह नहीं रखना। बाप भी सक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन ले लेते हैं और देते देखो कितना बड़ा ब्याज है। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। वाह रे मेरा बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अब मुसाफिरी पूरी हुई, यात्रा पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग एक बाप की याद में ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाबा की याद में रहना है।
वरदान, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदिदेव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी आदि रत्न है। आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई है ना। इसलिए सदा अपने को आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।